10वें पाठ में संधि के क्रम में कुछ अभ्यास दिए हुए हैं, लेकिन उस अभ्यास में दो संधि एक साथ हैं। ऐसे शब्द हैं, पहले शब्द विभाग है और फिर संयुक्त संधि सहित पद है। हम आरंभ में शब्दों को जोड़कर संधि करेंगे और संधि का नाम बोलेंगे, और फिर दूसरे अभ्यास में हम अलग अलग शब्दों को एक कर बोलेंगे और फिर संधि का नाम बोलेंगे। आइए पहले अभ्यास को देखते हैं। निम्नलिखित पदों को जोड़िए व संधि का नाम लिखिए। यह पहला अभ्यास है। पठन्ति इति अत्र, पठन्तीत्यत्र। सवर्ण दीर्घः यन संधि, यहाँ दो संधि हुई है। पहले सवर्ण दीर्घ संधि हुई है और उसके बाद यन संधि हुई है। हम इसी क्रम से पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। अत्र एव उक्तम, अत्रैवोक्तम। पहले वृद्धि संधि है और बाद में गुण संधि है। विद्यालये अपि अस्मिन्, विद्यालयेऽप्यस्मिन्। पहले पूर्व रूप संधि है और उसके बाद यन संधि है। मुनिषु अस्ति आदरः, मुनिष्वस्त्यादरः। पहले यन संधि है और बाद में भी यन संधि है। उत्तर उत्तर उन्नतिः, उत्तरोन्नतिः। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तरोन्नतिः। पहले भी गुण संधि है, बाद में भी गुण संधि है। गणेश उत्सवो अस्ति, गणेशोत्सवोऽस्ति। पहले गुण संधि हुई है और फिर पूर्व रूप संधि हुई है। परम उन्नत अधिकारः, परमोन्नताधिकारः। पहले गुण संधि हुई है, उसके बाद दीर्घ संधि हुई है। संभाषण अभ्यास इच्छा, संभाषणाभ्यासेच्छा। पहले दीर्घ संधि हुई है और फिर गुण संधि हुआ है। तस्य अस्ति अधुना, तस्यास्त्यधुना। दीर्घ संधि यन संधि। अत्र आगच्छ इति, अत्रागच्छेति। दीर्घ संधि और गुण संधि। पर उपकार अमृतम, परोपकारामृतम। पहले गुण संधि हुई है, उसके बाद दीर्घ संधि हुई है। दूसरा अभ्यास हम देखेंगे। निम्नलिखित पदों को अलग अलग कीजिए व संधि का नाम लिखिए। तस्मायस्त्येतत्, तस्मै, अस्ति, एतत्। यान्तवान्तादेश संधि और फिर बाद में यन संधि हुई है। दीनान्तेस्ति, दिन अन्ते अस्ति। दीर्घ संधि और फिर बाद में पूर्व रूप संधि। गणेशोपासनम, गण ईश उपासनम। यहाँ पहले भी गुण संधि है और बाद में भी गुण संधि है। आद्याक्षरावली, आद्य अक्षर आवली। पहले भी दीर्घ संधि है
और बाद में भी दीर्घ संधि है। चतुर्थेऽङ्के अस्ति, चतुर्थे अंके अस्ति, पहले भी पूर्व रूप संधि है, बाद में भी पूर्व रूप संधि है। देवोपासनोत्सुकः, देव उपासना उत्सुकः, पहले भी गुण संधि हुई है और बाद में भी गुण संधि हुई है। इत्यत्रोक्तम, इति अत्र उक्तम, पहले यन संधि हुई है और बाद में गुण संधि हुई है। गच्छामीत्युवाच, गच्छामि इति उवाच, पहले दीर्घ संधि हुई है और बाद में यन संधि हुई है। कार्यालयेष्वपि, कार्यालयेषु अपि, पहले दीर्घ संधि हुई है और फिर यन संधि हुई है। नान्यत्रासीत्, न अन्यत्र आसीत्, पहले दीर्घ संधि हुई है और बाद में भी दीर्घ संधि हुई है। सत्यप्येवम्, सति अपि एवं, यहाँ पहले भी यन संधि हुई है, बाद में भी यन संधि हुई है। इस तरह हम यदि कहीं किसी शब्द में एक बार संधि हुई है या उसके बाद भी संधि हुई है, इस तरह हम अनेक संधि पदों से युक्त शब्दों में संधि क्रम को जानते हैं। तीसरे अभ्यास में अनुच्छेद है। अनुच्छेद में कुछ वाक्य हैं और उन वाक्यों में संधि युक्त शब्द भी हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद में स्थूल अक्षर वाले पदों को अलग कीजिए व संधि का नाम लिखिए। पवित्रोऽयं भारत देशः, देशेऽस्मिन् अहं जातः, एतस्यैव देशस्य पुत्राः महामेधाविनः, प्रातः प्रतिदिनम् एतां भूमिं नत्वाहम् उत्तिष्ठामि, पादस्पर्शं क्षमस्वेति प्रार्थनां करोमि, सर्वस्वपि संस्कृतिषु अत्रत्यास्त्यति प्राचीना, अतः भारतमातैषा वन्द्या अस्ति, अतः नमाम्यहं भारतमातरं, वन्देऽम्ब त्वाम् इति वदामि, क्वास्त्यन्या मातृभूमि सदृशी, अतः कुर्याम वयं प्रतिदिनं मातृर्चनम्, उत्तरोत्तरं वर्धतां भारतकीर्तिः, सर्वत्रास्तु यशोगाथैस्तस्याः। यहाँ संधि युक्त शब्द है, उसे हम अलग करेंगे और संधि का नाम जानेंगे। पवित्रोऽयं, पवित्रो अयं पूर्व रूप संधि ही। देशेऽस्मिन्, देशे अस्मिन्, यहाँ भी पूर्व रूप संधि। एतस्यैव, एतस्य एव वृद्धि संधि। न त्वहं, न त्वहं, यहाँ यन संधि है। क्षमस्वेति, क्षमस्व इति, यहाँ गुण संधि है। सर्वास्वपि, सर्वासु अपि यन संधि है। अत्रत्यास्त्यति प्राचीना, अत्रत्या अस्ति अति प्राचीना, सवर्ण दीर्घ संधि और यन संधि।
भारत मातैषा, भारत माता एषा वृद्धि संधि। वंद्या अस्ति, वंद्या अस्ति, वंद्या अस्ति सवर्ण दीर्घ संधि। नमाम्यहम, नमामि अहम यन संधि। वंदेम्ब, वंदे अम्ब पूर्व रूप संधि। क्वास्त्यन्या, क्व अस्ति अन्या सवर्ण दीर्घ संधि और बाद में यन संधि है। मात्रर्चनम, मातृ अर्चनम यण संधि। उत्तरोत्तरम, उत्तर उत्तरम गुण संधि। सर्वत्रास्तु, सर्वत्र अस्तु दीर्घ संधि। यशोगाथैस्तस्याः, यशोगाथा एतस्याः वृद्धि संधि है।